जिन्न का आतंक। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक जिन्न का वास था जिसने हवेली के मालिक और उसके परिवार को मार दिया था। एक दिन राजू और उसके दोस्त साहस जुटाकर उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अपने आप खोल दिया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के पुराने फर्नीचर और दीवारों पर लगे जाले देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया था। तभी अचानक हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। राजू ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और वे आगे बढ़े। जैसे ही वे हवेली के अंदर बने एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां अचानक एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया और एक भयानक जिन्न बन गया। जिन्न की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। जिन्न ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये मेरी हवेली है और मैं किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं देता। राजू और उसके दोस्तों ने जिन्न से माफी मांगी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। जिन्न ने अपनी शक्तियों से दरवाजे को बंद कर दिया था। डर के मारे उन्होंने जिन्न से रहम की गुहार लगाई। जिन्न ने कुछ सोचकर कहा, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो तुम्हें एक काम करना होगा। गांव के शिव मंदिर के पास एक पुरानी किताब दफन है जिसमें मुझे बंद करने का मंत्र है। उसे लाकर मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर और दहशत के बावजूद राजू और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और उस किताब को ढूंढने का वादा किया। जिन्न ने उन्हें जाने दिया, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अगर वे सुबह होने से पहले नहीं लौटे तो वह उन सबको मार डालेगा। राजू और उसके दोस्त शिव मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के पास की जमीन को खोदने पर उन्हें वह पुरानी किताब मिली। उन्होंने किताब को उठाया और जल्दी से हवेली की ओर भागे। हवेली पहुंचकर उन्होंने जिन्न को वह किताब सौंपी। जिन्न ने किताब को खोला और जैसे ही उसने किताब के मंत्र को पढ़ा, वह हवा में घुलने लगा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। हवेली का दरवाजा खुल गया और राजू और उसके दोस्त वहां से भाग निकले। उस रात के बाद किसी ने उस हवेली के अंदर कोई अजीब आवाजें नहीं सुनी। राजू और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी भी उस भूतिया हवेली के पास नहीं जाएंगे।